बैक टू द चैनल मानवी ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे है ना, मैं सबसे पहले पानी गरम कर रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी चावल के आटे की रोटी। और अगर आप लोगों को नहीं बनानी आती है तो किस तरह से बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, जितना मुझे बनाना है 2 रोटी का 3 का, उतना मैंने ले लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे है ना, आपको गर्म पानी लेना है, जिस तरह से हम बाजरे का आटा लगाते हैं ना, गर्म पानी भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल खौलता हुआ पानी। क्योंकि जितना गर्म पानी होगा ना, उतनी ही सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, नहीं तो आपकी रोटियां टूटने लग जाएंगी अगर आप ठंडे पानी में इसे गूंदोगे। और तो आपको इस तरह से है ना, बिल्कुल मसल मसल के। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको गर्म लगता है तो आप क्या कीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसके बाद चावल का आटा इस तरह से वह आप गूंथ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसल मसल के इस तरह से, देखिए मैंने लगा लिया है। और थोड़ा ही टाइम लगता है इसको। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, वाइट वाइट सा। मुझे है ना, स्पेशली बताऊँ तो चावल के आटे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। पर ये है, इसको है ना सिर्फ गरम गरम ही हम खा सकते हैं, ठंडी होने के बाद तो मतलब इसको चबाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे है ना, हम आप चाहे गेहूं के आटे का ले सकते हो अलग से, जैसे सूखा आटा, और आप चाहे तो चावल के आटे का। तो देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा कोना फट भी गया था। बिल्कुल जितना हल्के हाथ से आप इसे बेलोगे, ये उतना ही परफेक्ट बनेगी रोटी। और अगर आप इसे जोर लगा के करोगे ना और हाथ से बेलोगे तो ये टूट जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से कुछ आप इसको अगर उठाओगे नहीं तो भी चल जाएगा। आप इसको बेलन पे ऐसे ही बेल दो और फिर किसी चिमटे की मदद से है ना इसको उठा लो, या फिर हाथ से ही। तो देखिए इस तरह से बन गई है हमारी रोटियां। मैंने 3 रोटी ही बनाई थी खुद के लिए। और इस तरह से आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर भी सेक सकते हो, और अगर चाहो तो छलने से इस तरह से दबा दबा के भी सेक सकते हो। मैं ऊपर ही सेकती हूँ, क्योंकि ऊपर की सेकी हुई रोटी है ना, मुझे लगता है नरम रहती है थोड़ी सी, और जलती भी नहीं है इतनी। तो एक एक करके सारी रोटियां मैंने डाल दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो देखिए हम यहाँ पे है ना घी लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सॉफ्ट। चीले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इसका चीला भी बहुत अच्छा बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। इसके साथ मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, और बहुत ज़्यादा अच्छी। बस इसको ये रहता है कि कोई है ना गर्मा गर्म पकाने वाला होना चाहिए, और हम खाने वाले। बहुत मज़ा आता है इस तरह से। तो यहाँ पे है ना हरा धनिया था मेरे पास तकरीबन 10 किलो। तो किस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ, इसको मैंने काट लिया था धो के, और फिर इसको धूप में सुखा देंगे। और जब ये सूख जाएगा तो आप इसे भर सकते हो किसी कंटेनर में। तो यही होता है ज़्यादा धनियों की, कि कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हमें ये रहेगा ना कि हरा धनिया है, वो तो 1 हफ्ते के लिए काफ़ी रहता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा आपका। बट जो ज़्यादा होता है ना, जैसे 8-10 किलो था मेरे पास, तो उसको इसी तरह सुखा के स्टोर कीजिए। और गर्मियों में जब भी दाल में, या फिर आप राजमा में, सूखी सब्ज़ी में भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हो आप। और ये जो पिलो कवर मैं दिखा रही थी ना, ये मेरी शादी के हैं। और ये मेरी जो बड़ी बहन है ना, तब उसने है ना मशीन सीखी थी कढ़ाई वाली। तो ये पिलो कवर बनाए थे उसने, काफ़ी अच्छे हैं, और आजकल तो इनका ट्रेंड भी आ चुका है। तो यहाँ पे है ना, मैं सारे कपड़े जो मैंने साथ के साथ में वॉश किए। अब ये है कि जैसे समर स्टार्ट हो चुका है तो साथ के साथ में सूख भी जाते हैं। तो कुछ मैंने सुखा दिए हैं, कुछ मैंने रख दिए हैं कपड़े। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।